ओम गण गणपते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्रता से पूरा सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जब अयोध्या से निकल पड़े तब रात का समय शेष था। अपने पिता का स्मरण करते हुए वे उस रात बहुत दूर तक बढ़ते गए। धीरे धीरे सुबह का समय आया। सुबह होने पर श्री राम जानकी माता और लक्ष्मण ने स्नान कर ईश्वर की मंगलमय उपासना की और पुनः यात्रा का आरंभ किया। उनके रथ के घोड़े सुंदर वनों और खिले हुए फूलों से सजे मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब जब वे गांवों से गुजरते वहां के लोग आपस में बातें करते और उनके शब्द श्री राम के कानों तक पहुंचते। लोग कहते, अरे धिक्कार है महाराज दशरथ को, जो रानी कैकेयी के बस में होकर अपने धर्म प्रिय दयालु और जितेंद्र पुत्र को वनवास भेज रहे हैं। कितनी निर्दयी कैकेयी है जिसने श्री राम जैसे पुत्र को अयोध्या से निकाल दिया है। जानकी नंदिनी सीता जो महलों में सुख से रहती थी, अब वन के कष्ट कैसे सहेगी। राजा दशरथ तो हर समय कहा करते थे, मेरा राम मेरी आंखों का तारा है, बिना उसे देखे मुझे चैन नहीं आता है। लेकिन आज वही राजा अपने राम को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। भक्तों, ऐसे कटु शब्द सुनकर भी श्री राम ने एक शब्द नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल मौन रहे और आगे बढ़ते गए। वेद जनपदों को पार करते हुए वेद श्रुति नामक नदी तक पहुँचे और उसे पार किए। फिर आगे जाकर गोमती नदी के शीतल जल को पार किए, जहाँ गायें विचरण कर रही थी। इसके बाद श्री राम ने सदी नामक नदी को पार किए, जहाँ मोर और हंसों की मधुर कलरव से वातावरण गूंज रहा था। उस मार्ग पर चलते हुए श्री राम ने सुमंत से कहा, हे सारथी, ना जाने कब मुझे अपने माता पिता के दर्शन फिर मिलेंगे। मैं सरयू के पावन तट पर लौटकर कब पुनः आया करूँगा। यह किरा तो राजर्षियों की परंपरा है, परंतु आज मुझे लगता है कि यह सब अब बहुत दूर हो गया है। इस प्रकार वे कौशल जनपद की सीमा पार कर आगे बढ़े। उस समय श्री राम ने अयोध्या की ओर मुख करके हाथ जोड़कर प्रणाम किए और कहा, हे मेरी अयोध्या, तुम कुटुवंश की पावन नगरी हो। तुम्हारी रक्षा करने वाले देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं वनवास पूरा करके अवश्य लौटूंगा। अपने माता पिता का ऋण चुकाकर फिर से तुम्हारे दर्शन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो। जब श्री राम ने जनपद वासियों से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, अब मैं आपको और दुख नहीं देना चाहता। आप सब अपने अपने घर लौट जाइए। तो लोग फूट फूट कर रोने लगे। वे श्री राम की परिक्रमा कर विलाप करते खड़े रहे। उनकी आंखों श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हो पा रही थी, परंतु कुछ ही क्षणों में श्री राम उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे धन्य धान से संपन्न दानशील लोगों में से भरे कौशल जनपद में पहुँचे। वहाँ हर ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, यज्ञों की वेदियाँ, हरे भरे उपवन और सुंदर जलाशय थे। फिर यात्रा करते हुए श्री राम ने गंडकी नदी का दर्शन किए। उसके तट पर महर्षियों के आश्रम थे और अप्सराएं भी समय समय पर वहां स्नान करने आती। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उस दिव्य नदी की शोभा बढ़ाते थे। यह नदी सबके कल्याण की साधनी थी। इस प्रकार श्री राम अपनी वन यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इससे आगे क्या हुआ यह जानेंगे कल के अगले सर्ग में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
श्री राम दरबार की जय हो। तो भक्तों, अगर आपको यह सर्ग अच्छी लगी हो तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का पूरा सर्ग इस पर हम अपलोड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।